मेरे बेडरूम में एक हाथ में एक बक्सा था, उसके अंदर बहुत कीमती चीजें थी, मतलब बहुत ऐसे चमक रही थी। उन्होंने वहां रखा मेरे बेटे के टेबल पे, और एक हाथ में थाल था, मतलब उसमें सिंदूर फूल सब। और मैंने ऐसे ऐसे, मैं हस्बैंड को उठा रही हूँ कि उठो उठो, मतलब मैं डर गई जैसे ना। और इतने में ही बाबा ने ऐसे लिया और मेरे ना माथे पे ऐसे लगा दिया, और बोलते हैं अब तेरे को सेवा करनी है। और मैं पल पल बाबा को याद रखती हूँ अपने, ये मैं बाबा को अपने साथ लेके चलती हूँ। मुझे एक ओह! यही था, क्या बात है। ये ताकि कभी भूल जाए, अगर नाम जप करना तो ये हर सांस में बाबा साथ राम नाम चलता रहे। क्या बात तो मेरे आंसू निकलने शुरू, क्योंकि वो ना मुझे अपनी ब्लेसिंग देना चाहते हैं, वो खुश हैं। मतलब वो आपको इशारा दे देते हैं कि बेटा, है। और वो तो अंदर है हमारे, हर सांस में है वो तो ना। हुँ, पवन पुत्र है वो तो, देखो ना, मतलब एक सांस जा रही है और एक आ रही है। हाँ, और सांसों की माला में अगर राम 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 राम। वो कहता है ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। तो मैं तो ये कहूँगा, जाको राखे हनुमान जी मार सके ना कोई। ये जो बल है ना, ये प्रभु श्री राम के नाम का बल है। और प्रभु श्री राम का नाम जप रहे हैं ना, तो आप सोचिए हनुमान जी कितने प्रसन्न होते होंगे आप पर। महाराज जी कितने प्रसन्न होते होंगे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। नमस्कार जी, जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया आपके साथ जुड़ने का, इतने सारे भक्तों के साथ अपना अनुभव शेयर करने का भैया। थैंक यू वेरी मच। कराने वाले प्रभु हैं, हम तो मात्र निमित्त हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। आगे बढ़ने से पहले पहला सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे आप अपना पूरा नाम बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं। जी भैया, मेरा नाम है भैया सोनिया मेहरा, और मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और मेरी फैमिली में हस्बैंड और मेरे बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे हैं। और मैं दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद है एक जगह, वहां पे इंदिरापुरम नाम एक सिटी है, मैं वहां पे रहती हूँ भैया। बाय प्रोफेशन भैया मैं वैसे मेरी जॉब थी, 12 साल मैंने ऑटोमोबाइल में जॉब करी है, और अभी पिछले 7-8 साल से मेरी LIC एजेंसी है और मेडिक्लेम एजेंसी है, उसको चलाती हूँ। और साथ में प्रभु की बहुत कृपा है, उन्होंने मुझे बहुत बड़ी सेवा दी है। एज अ सोशल वर्कर मैं अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम और ब्लाइंड स्कूल, और एक और सेवा दी है, वो मैं ईश्वर की बहुत कृपा है, मैं वो करती हूँ साथ में। और ऐसे ही बस चल रही है लाइफ, सब बहुत 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 कृपा है ईश्वर की। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच बहन, ये हमारा सौभाग्य होगा आपसे जुड़ना और प्रभु की महिमा सुनना आपकी तरफ से। और जैसे आपको बताया, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया, मेरी ये भैया महाराज जी के साथ कनेक्शन तो बहुत जन्मों का है, शायद समझ नहीं पाई थी मैं। तो शुरुआत होती है जर्नी की भैया, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो मैं कहूंगी वो है 5 जुलाई 2005 को, जो कि बहुत बड़ा दिन था एक लेडी के लिए, एक माँ के लिए। मेरे दोनों बच्चों का जन्म हुआ था उस दिन, जुड़वा बच्चे, मेरे बेटा और बेटी। ओके। तो उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि हम नॉर्मल अपनी डिलीवरी के लिए जा रहे, मतलब नॉर्मल हम जैसे नॉर्मल चेकअप होता है उसके लिए जा रहे थे। मैं, मेरे मदर इन लॉ थे, मेरे हस्बैंड थे साथ में, और अभी टाइम था एक्चुअली डिलीवरी में। तो ऑल ऑफ सडन क्या होता है कि हमारी गाड़ी रास्ते में खराब हो जाती है, ओके। ऑल ऑफ सडन बहुत मुश्किलों से हम करके जैसे तैसे, और मेरी तबियत थोड़ी थोड़ी बिगड़ने लग गई थी गाड़ी में। हम जैसे तैसे करके हम पहुंचते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाते हो तो वहां जो गायनी थे मेरे, वो नहीं थे, उनके फैमिली में कोई मैरिज थी, तो वो शी वॉज नॉट अवेलेबल। तो जैसे ही अल्ट्रासाउंड होता था हर विजिट में, तो डॉक्टर ने बताया कि देर इज अ प्रॉब्लम और लेबर पेन आ रहे हैं, तो दिक्कत हो सकती है, आपको अभी के अभी डिलीवरी करानी पड़ेगी। और वो मेरा जो केस था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए था कि जुड़वा बच्चे थे, एंड आई वॉज ऑल्सो, मतलब मेरा भी इतना ज्यादा स्टेमिना नहीं था, उस हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन थे।
तो ऐसा चमत्कार होता है कि लोगों ने कहा, मतलब जो थे जैसे राय करते हैं, तो घर के लोगों ने कहा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाओ, प्राइवेट में क्यों करवा रहे हो। ओके। बट हस्बैंड ने मेरे इनिशिएटिव लिया और बहुत हाथ पैर जोड़े डॉक्टर को, फोन पे बोले डॉक्टर साहब आप आ जाइए, आप सोनिया और मेरे दोनों बच्चों को आप ही जैसे भी करना है, आपने जो भी डॉक्टर की टीम है। और वो दिन था भैया ट्यूसडे का, 2005, 5 जुलाई। और ऐसे मतलब 9:30 हम स्टार्ट हुआ है हमारा, और 1 डेढ़ घंटे के अंदर मेरे दोनों बच्चों का जन्म हो गया, और बहुत स्मूथली हो गया। मतलब जितने कॉम्प्लिकेशंस थे, जितनी दिक्कतें थी, और हम इस प्रिपरेशन के साथ गए भी नहीं थे। और ऐसा चमत्कार किया हनुमान जी बाबा ने, मतलब समझ नहीं पाए हम कुछ। बहुत आराम से मेरी डिलीवरी हो गई, जुड़वा बच्चे, बेटा बेटी, इतना सा भी कॉम्प्लिकेशन नहीं था। और उन दिनों बहुत चल रहा था कि बच्चे जुड़े हुए हैं या कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। और ऐसे जैसे वो कहते हैं ना, मक्खन में से बाल आता है निकल के, ऐसे मेरे प्यारे प्यारे 2 बच्चे बाबा ने मुझे मेरी गोद में दिए। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था भैया। दूसरा एक्सपीरियंस ये हुआ, हम स्मूथली घर पे आ गए। हम नेक्स्ट वीक ये होता है कि बहुत कृपा थी ईश्वर की, हम ही हैं ऐसे मतलब इतना समझ नहीं पाते हैं। ईश्वर तो हमारे साथ बहुत हमें इशारे करते हैं, बहुत अपनी शरण में जब लेना होता है तो ईश्वर, वो कहते हैं कि हम नहीं चुनते हैं भक्ति को, वो ईश्वर चुनते हैं हमें ना। यस। ठीक है, 1 हफ्ते के बाद भैया क्या होता है कि घर पे छोटे छोटे बच्चे थे, मेरे को भी स्टिचेस वगैरह सब लगे थे, तो हमारे घर में कोई खिड़की खुली रह गई थी, और मेरी मदर इन लॉ को कहीं बहुत अर्जेंट फैमिली की मैरिज थी, वहां जाना था। तो घर में मैं, मेरे 2 बच्चे और मेरी मदर इन लॉ थी, नानी मेरी मम्मी थी, मतलब नानी। और हमारे घर में बहुत शोर एकदम से होने लगा, हम रूम के अंदर थे, बाहर जैसे ड्राइंग रूम में सारा। तो पूरी वानर सेना घर के अंदर थी हमारे, मतलब हमें नहीं पता वो 4 थे, 5 थे, 6 थे। वो महाराज जी घर आए हमारे, और हम, मैं कहूंगी बोर्ड बुद्धि, हम डर गए, हम घबरा गए कि ये कैसे हो गया, अब कैसे करें। मतलब हम समझ नहीं पा रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं इनको कोई खतरा ना हो, कुछ ना हो। और वो घर पे आए महाराज जी, वानर सेवा, उन्होंने फ्रिज में से कुछ मिठाइयाँ, कुछ फ्रूट्स, सब भोग लगाया, और वो आराम से चले गए। हम इतना घबरा गए थे कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस रहा कि जो बजरंगी बाबा है वो हमें अपना आशीर्वाद देने आए थे जी। कि बेटा तेरे घर में बेटा माता का रूप और दोनों आए हैं, बेटा बेटी, तो ये हमारा आशीर्वाद। ये भैया मेरा सेकंड एक्सपीरियंस था। जॉब करती थी साथ में मैं, बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लग गए, चलता रहा लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स बहुत कुछ हुआ। हस्बैंड को कुछ मेडिकल इश्यूज हो गए थे। थर्ड एक्सपीरियंस मेरा होता है भैया रिसेंटली, चलता रहा, मतलब लाइफ में नॉर्मल होता था कि पूजा की, जोत जलाई, और बहुत ज्यादा कनेक्ट ऐसा था नहीं। मतलब श्री राम का नाम होता था कि नॉर्मल। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता था कि राम स्तुति क्या होती है। आपके माध्यम से मुझे पता चला, आपके चैनल से मुझे पता चला। पहली बार मुझे स्वप्न आता है 15 अगस्त 2023 को, जी। जिसमें बाबा मेरे सपने में आते हैं, साईं बाबा। और वो मुझे हाथ पकड़ के ऐसे बोलते हैं कि अब तुझे हनुमान जी की शरण में जाना है, बजरंगी की शरण में जाना है। तो मैं बहुत शौक थी, मुझे इतना नहीं समझ था कि इसका क्या मतलब है सपने का। देन मैं सुबह उठती हूँ, मैंने मोबाइल पे सर्च किया कि हनुमान जी का कुछ ऐसा भी क्या मतलब है इसका। तो फर्स्ट मुझे आपकी वीडियो आई, दैट डे ओनली आई हैव स्टार्टेड वॉचिंग योर वीडियोस, 15 अगस्त 2023 को। और ऐसा देखिए कैसा विधि का विधान है कि मेरे घर में बाबा की एक भी फोटो नहीं थी। मतलब ये था कि हाँ एक राम दरबार है उसमें थे, बट बाबा की फोटो नहीं थी घर पे ना। देन मुझे अंदर से वो होता है ना कि एक बेचैनी होने लग गई कि मैं बाबा की फोटो लेकर आऊं। और दिन था वो 15 अगस्त का, जी। दुकानें बंद थी सारी। मैंने फिर भी कैसे कैसे ढूंढ के, मेरे सामने मंदिर में विराजमान है बाबा, मैं बाबा की फोटो लेकर आती हूँ घर पे। और ऐसी लगन लगती है बाबा की कि उसी समय मैं लेकर आई हूँ, पूजा करी है मैंने, आपकी वीडियोस देखनी स्टार्ट करी। और आपको तो मतलब शत शत नमन प्रणाम है, आपको मेरा दिल से प्रणाम है भैया, कि आपने मतलब कितने लोगों को, कितने भाई बहन है हमारे जिनको आप, आपके इस चैनल के माध्यम से एक राह मिलती है। एक मतलब एक जीवन का, एक कहते हैं एक आधार होता है कि हम आए तो वहीं से, सब प्रभु ने ही हमें भेजा है, लेकिन हम ना भटक जाते हैं। हम ये चीज वो चीज, दुनिया में दुख सुख कष्ट, हम उसी में उलझे रहते हैं। हमें नहीं पता कि जो हमारा मेन जीवन का आधार है, हम उसको समझने में बहुत लेट हो जाते हैं कई बार ना। वो कहते हैं ना ईश्वर को फ्रेश फ्लावर चढ़ाए जाते हैं, मुरझाए हुए नहीं चढ़ाए जाते। जो लोग कहते हैं बुढ़ापे में करेंगे पूजा पाठ, तो नहीं। जिस समय आपको आई ओपनर है, मतलब आपका तो चैनल मैं बोलती हूँ मतलब साक्षात्कार, जैसे बाबा हमारे संजीवनी बूटी लाए थे ना, ऐसे हमारा आपका चैनल है जो कि हम सबको एक राह दिखा रहा है। मतलब बहुत मैं दिल से आपको इस चीज का मैं धन्यवाद करती हूँ कि अगर आपके चैनल पे मुझे प्रॉपर चीजें मैं देखती थी, फिर आपका मैं छोटी छोटी चीजें जो आप बताते हो वो सब करती थी।
फिर मैंने बाबा के 5 व्रत किए। मुझे इतनी समझ नहीं थी, आपने 11 दिन का मुझे संकल्प जैसे आप बताते थे, तो जितना समझ में आया मैंने 5 व्रत किए। मैंने राम स्तुति पढ़ के मैं करती थी, बाबा की कथा वगैरह जो भी है। फिर मैंने बाबा से बोला कि ईश्वर, हे राम जी, एक हनुमान चालीसा है जो कि मैं ना देख देख के पढ़ती हूँ, देख के पढ़ना चाहिए, भैया भी यही कहते हैं, बट मुझे ना कुछ ऐसा कर दो कि मुझे कंठस्थ हो जाए। जी। तो मैं 11 दिन का मैंने संकल्प लिया कि मैं, बाबा सिंदूरी हनुमान है, मैं आपके मंदिर में आऊंगी और आपके सामने मैं अपने हाथ पे जोत रख के मैं 7 बार हनुमान चालीसा सुनूंगी कान में लगा के। और मेरे हाथ पे मैं सोचती थी कि ये जोत चाहे अगर ठंडी भी हो जाएगी तो मैं हटाऊंगी नहीं इसको। जी। ये मैंने किया। और तीसरा दिन था मेरा, एक दिन भी मतलब मेरे हाथ को कुछ बाबा ने इतनी सी भी आंच नहीं आने दी। तीसरा दिन था, मेरे कान से निकाल के और मुझे कंठस्थ हो गई हनुमान चालीसा। ओह! क्या बात है। मतलब मैं शिक्षक नमन करती हूँ जिसने, मेरी उम्र है भैया आज 46 हो गई है, 78 बॉर्न हूँ मैं। मैंने कभी भी, मेरे एक अंकल भी हैं, वो कहते थे कि बेटा तू ना, उनको थोड़ी नॉलेज है भैया एस्ट्रोलॉजी की, तो कहते थे बेटा तू ना हनुमान चालीसा किया कर। लेकिन इतना कुछ होता था, बच्चे, घर, ऑफिस, हस्बैंड के कुछ हेल्थ इश्यूज थे, तो मैं नहीं कर पाती थी ऑनेस्टली। मैं सिर्फ जोत जला पाती थी, शाम को जोत जला के बस हाथ जोड़ देती थी। मैंने कोई बहुत लंबी चौड़ी पूजा पाठ, कोई कुछ भी कभी भी नहीं कर पाती थी। बस मैं अपने बच्चों को संभालना, उनकी पढ़ाई लिखाई ये सब कर पाती थी। मैं हैरान हो गई कि मुझे कंठस्थ हो गई हनुमान चालीसा। जी। फिर मुझे नहीं पता कि कैसे मुझे उस उन्हीं 11 दिनों में मुझे राम स्तुति भी कंठस्थ हो गई। और मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा ईश्वर, मतलब हम तो बच्चे हैं आपके, हम कहते बाद में हैं और आप तो मतलब ऐसे लेके बिल्कुल तैयार है कि आप मेरा बेटा बेटी, मैं तुझे मतलब ऐसे गोद में बिठा लेते हैं बाबा ना। ये मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी कि मुझे कैसे कंठस्थ हो गया। देन मैं 11 बार 7 बार जब भी मौका मिलता था मैं बाबा की हनुमान चालीसा, पहले राम स्तुति, फिर मैं बाबा के लिए जल ग्लास में रख के मैं बोलती थी कि बाबा आप थोड़ी देर विश्राम करो। मैं बजरंगी बोलती हूँ उनको ना, तो आप थोड़ी देर विश्राम करो, अब मैं राम नाम की स्तुति करूंगी, नाम जप करूंगी, आप थोड़ा सा विश्राम करो, देखो आप इतना हर समय जपते हो तो आप थोड़ा तो थक जाते होगे ना। ये भाव एक आता है अंदर से। जी। इसके बाद क्या होता है भैया, ये चलता रहा मेरी कनेक्शन बाबा के साथ, बस होता रहा, हर दिन रात उठते बैठते बस ये रहता था कि वो कहते हैं ना, जब हम बाबा से कनेक्ट होते हैं तो राम नाम अपने आप ही प्रिय लगने लग जाता है। तो लगता है कि राम नाम के अलावा मतलब कुछ भी नहीं है, और हम जो ये सब कर रहे हैं ना, ये तो एक एक जिंदगी का एक, ठीक है ईश्वर, हम मानव, हमें ये जन्म मिला है तो हमें करना है, लेकिन जो मेन असली दौलत है ना, वो सिर्फ और सिर्फ राम नाम है और कुछ नहीं है। देन क्या होता है भैया, जब मैं व्रत करती हूँ, मेरे 5 व्रत जब कंप्लीट होते हैं तो मुझे था कि एक उद्यापन करते हैं जाके। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूंगी, कौन से मंदिर जाऊं, कैसे करूं। तो देखिए कैसे यहाँ पे बाबा, हम नहीं जा पाते तो खुद बाबा चल के आते हैं। मुझे स्वप्न में आए हैं बाबा नीम करोली से। अब मुझे नहीं पता कि वो स्वप्न था जी। या वो साक्षात आए थे। जी। मेरा जहां तक मतलब, मैं अगर उस चीज को फील करती हूँ आज, तो मुझे लगता है साक्षात आए थे। बाबा नीम करोली आते हैं जिस दिन मेरा लास्ट व्रत था, 5वां व्रत ना, मेरे बेडरूम में आते हैं। और हस्बैंड जैसे इधर हैं, बेटा मेरा सोया हुआ है साथ में उधर। तो मैं एकदम से डर गई पहले। मैंने कहा, मैंने वैसे तो हल्का फुल्का था कि बाबा नीम करोली, मैं जानती हूँ उनको ना, लेकिन कभी इतना, अभी अभी बाबा ने इतना सौभाग्य लिए कि मैं उनके नीम करोली कैची धाम जाऊं। जब बुलावा होगा वो बुलाएंगे बिल्कुल। तो मेरे बेडरूम में एक हाथ में एक बक्सा था, उसके अंदर बहुत कीमती चीजें थी, मतलब बहुत ऐसे चमक रही थी। उन्होंने वहां रखा मेरे बेटे के टेबल पे, और एक हाथ में थाल था, मतलब उसमें सिंदूर फूल सब। और मैंने ऐसे ऐसे, मैं हस्बैंड को उठा रही हूँ कि उठो उठो, मतलब मैं डर गई जैसे ना। और इतने में ही बाबा ने ऐसे लिया और मेरे ना माथे पे ऐसे लगा दिया, और बोलते हैं अब तेरे को सेवा करनी है। तो मैं एकदम से हड़बड़ा के उठती हूँ, और जैसे ही मैं उठती हूँ तो मैंने देखा कि बाबा एकदम से पीछे डोर है एक्चुअली, वहां से बाहर चले गए। और मैं हस्बैंड को लिटरली ऐसे ऐसे कर रही हूँ, ऐसे ऐसे। जी। तो मतलब वो, मेरा जहां तक लगता है इट वॉज नॉट अ ड्रीम, वो सच में आए थे। यस। मतलब मैं इस चीज को महसूस कर सकती हूँ कि वो सच में आए थे। फिर मैं उठ के आती हूँ तो मैंने उस पर सर्च किया, बाबा नीम करोली मंदिर, तो मुझे लगा कि बाबा ने मुझे संकेत किया है कि तूने बेटा उद्यापन ना मेरे पास आके करना है अपना ना। फिर मैंने जो फूल फल माला सब, मैंने मिठाई ली अपने साथ में, और मैं पहुंची हूँ। मंदिर भी कौन सा आता है भैया, गुप्त मंदिर। गुप्त मंदिर होता है, ये है, ये मेरे पास आई हैव दिस बुकलेट, ये है गुप्त मंदिर। ये बाबा नीम करोली और एक बाबा नारायण की कथा है इसमें। उन्हीं के प्रकोप से बाबा नीम करोली सिविल लाइंस आए थे एक बार, दिल्ली में है ये। जी। ये बहुत मतलब एक रहस्यमय मंदिर है, मैं कह सकती हूँ। ओहो! यहाँ पे इतने छोटे से बाल रूप में, इतने से छोटे से
स्वयंभू है हनुमान जी, मतलब बाल रूप में। इसीलिए इसका नाम गुप्त मंदिर रखा कि वो छोटे जैसे बच्चे होते हैं ना, उनको सुला देते हैं तो कहते शोर ना हो बिल्कुल भी, जी। बहुत ज्यादा लोग भी ना आए। तो वो स्वयंभू थे और बाबा नीम करोली ने ही इनकी इस मंदिर की नींव रखी थी। वो क्या? देखिए कैसा चमत्कार है कि मुझे मंदिर भी मिला तो ये वाला। मैं मंदिर जाती हूँ ढूंढ के, पहले तो मैं घूम घूम के मैं बड़ा घूमती रही, क्योंकि हर कोई कहते हैं इस मंदिर में पहुंच नहीं सकता जब तक जी। बाबा की इच्छा आज। नहीं होगी ना, उनका हुक्म नहीं होएगा, हम नहीं पहुंच सकते। मैं मंदिर में पहुंचती हूँ, बाहर ही मुझे एक डॉगी मिलता है, पहले तो ना काले रंग का डॉगी मिलता है, और वो पीछे से मुझे, मैं डर गई एकदम से, पीछे से उसने मेरी ऐसे चुन्नी खींचने लग गया। तो मैंने कहा हाँ मुझे पता है बाबा आप आ गए हो, मुझे पता है आप भोग लेने आए हो। फिर मैंने उनको लड्डू खिलाए, 2 लड्डू खिलाए, उन्होंने खा लिया। देन वहां जाके मैंने सुंदरकांड किया अपना, जो जो मुझे मतलब पूजा पाठ का, मैं आपने पूछा था मेरी क्या दिनचर्या है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा नहीं कर पाती। मैं राम स्तुति करती हूँ, सीताराम का जाप करती हूँ, और एक हनुमान चालीसा करती हूँ। जी। देन जब वहां पे जाने के बाद मेरा ये सब कंप्लीट हो जाता है, फिर बाबा नीम करोली जी के साथ ऐसा वो एक कनेक्शन हो गया जैसे बाप बेटी का ना। तो मैं बोलती थी बाऊजी, मैं बाऊजी बोलती थी अपने पापा को ना, मेरे पापा नहीं है एक्चुअली, उनकी डेथ हो गई है, 14 साल हो गए। तो मैं बोलती थी बाऊजी आप तो बहुत चमत्कारी हो, आप तो कैसे कैसे आपने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, तो आपने मुझे तो बोल दिया सेवा करनी है, तो मैं समझ नहीं पा रही कैसी सेवा ना। देन इन बिटवीन मेरी मदर इन लॉ जो थी, उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा खराब थी, तो उनकी घर पे ही मुझे थोड़ी सी ईश्वर ने मुझे उनकी सेवा का मौका दिया। 8 महीने तक वो बैठते रहे, उनकी मतलब मेंटली थोड़ा वो नहीं समझ पाते थे चीजों को, तो उनकी सेवा चलती रही। मम्मी फिर चले गए अपने पास, ईश्वर ने बुला लिया उनको। उनके जाने के बाद मेरे को ऐसी लगन लगी कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, मेरे को जितना भी टाइम मिलता था मैं जाके वहां पे उनके साथ टाइम बिताती थी। मतलब उनके साथ बैठ के उनसे पूछना कि अच्छा आपका क्या खाने का मन है आंटी, अच्छा आपको कौन सा भजन सुनना है आंटी आप बताइए, अच्छा अंकल आपको कौन सा गाना सुनना है, या उनके साथ कोई छोटे छोटे ओकेजन है उनको सेलिब्रेट कर लेना। अब आज की डेट में भैया 6 वृद्धाश्रम है जहाँ पे मैं वीकली मंथली बेसिस पे जाती हूँ, जैसे भी मुझे टाइम मिलता है मैं उनके पास जाती हूँ, उनके पास बैठती हूँ, उनसे बात बात करती हूँ। और इसके बाद अनाथ आश्रम है बच्चों के, जो कि जिनके माता पिता नहीं है या जो रेस्क्यू करते हैं बच्चे, मैं वहां जाती हूँ। कुछ ऐसे हैं ब्लाइंड स्कूल है जहाँ पे कि ब्लाइंड लोग हैं जो बिल्कुल देख नहीं पाते हैं, जी। तो उनके लिए जैसे कभी कुछ खाने का कुछ ऐसा कि जो उनका मन है, या उनसे बातें करना या उनसे कुछ सुनना, तो दे फील वेरी हैप्पी। तो मुझे धीरे 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 ये समझ में आया कि अब जो जिंदगी में ये सेवा का जो मतलब है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि हमने अपनों की सेवा करनी है, हमने उनकी भी सेवा करनी है जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। और वृद्धाश्रम जाके मुझे एक चीज ये समझ में आई कि जो हम पूजा पाठ करते हैं, हम ईश्वर के लिए बहुत नित्य नियम करते हैं, बड़ा कुछ करते हैं हम ना, कि मतलब बहुत बड़ी बड़ी पूजा अनुष्ठान करते हैं, लेकिन जो हमारे घर पे हमारे माता पिता है, वो सबसे बड़े भगवान है हमारे। जी। अगर हमने उनको प्रसन्न कर दिया ना, तो हम कोई पूजा नहीं भी करेंगे ना, तो ईश्वर हमें अपने मतलब गोद में लेके जाएगा हमें ना, जब हमें जाने का टाइम आएगा। और एक चीज मैं दिल से कहना चाहूंगी अपनी आत्मा से कि अगर हर घर में एक जयेश वघेला जैसा बेटा और एक परी जैसी बहू, नहीं नहीं मैंने देखा है, हो, तो कोई माँ बाप ना कभी बूढ़े हो ही नहीं सकते, कोई माँ बाप कभी बूढ़े नहीं होंगे। और 2 फायदे हैं हमें अपने माता पिता के साथ बैठने का, टाइम बिताने का, उनको उनको ये एहसास दिलाने का कि आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फायदा, वो कभी बूढ़े नहीं होंगे, और दूसरा फायदा कि हम कभी बड़े नहीं होंगे, हम हमेशा बच्ची रहेंगे। तो बिल्कुल। आपके परिवार में मैं देखती हूँ माता पिता आपके, मतलब मैंने जो स्टार्टिंग में देखा था वो थोड़े लगते थे एजिड, अब मैं जैसे जैसे लेटेस्ट वीडियो देखती हूँ तो वो जी। और यंग लगते हैं मुझे ना। जी, आप भगवान ब्लॉगिंग उनको चैनल देख कितनी रहे हैं उम्र में हमारे? लगी। हमारी दूसरी चैनल ये आप भी देख मैं रहे देखती हैं? हूँ, ओके, ओह थैंक यू। दे आर गेटिंग यंग। तो ये सारा कुछ ना बच्चों के हाथ में होता है, सिर्फ सिर्फ बच्चों के हाथ में होता है। हम अपने माता पिता को मतलब फूलों की तरह रखें, जैसे हमें रखा ना, हम जब छोटे होते थे जी। तो हमें कुछ समझ नहीं होती थी, मैं बेटी थी आप बेटे थे अपनी मम्मा के लिए, तो हमारी माँ हमसे बातें करती थी, मेरी बेटी, मेरी रानी, मेरी परी, जबकि हमें कुछ समझ नहीं आता था, हमारी सफाई भी करते थे, सब कुछ करते थे। तो हम कुछ ऐसे बच्चे हैं, मतलब मैं ये आपके चैनल के थ्रू भी कहना चाहूंगी कि हम, अगर हमारे माँ बाप कुछ मतलब मानसिक रूप से थोड़े कमजोर हो जाते हैं या कोई दिक्कत आ जाती है, तो अ, हमें समझना चाहिए, हमें भी ना, बिल्कुल। चाहे कितना भी बुरे हो हमारे माँ बाप ना, लेकिन अगर मैं कहती हूँ आप जैसा और बेटे और बहू हो तो सारे वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे, फिर कोई भी माँ बाप कभी वृद्धाश्रम नहीं आएंगे। तो हमें हमें पूछना चाहिए अपने माता पिता को
इसके बाद भैया मेरी ये सेवा स्टार्ट हो गई, जैसा कि हुक्म आया था मेरे पास बाबा नीम करोली जी का। धीरे धीरे करते 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 क्या है, मैं क्रिमिनेशन पॉइंट में भी मैं जाती हूँ, वहां पे जैसे ओके। किसी का कोई क्लेम है LIC का, या किसी की कोई दिक्कत आ रही है किसी को क्लेम लेने में, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनको थोड़ी सपोर्ट करूं जाके। तो एक दिन मैं बाहर आई हूँ तो हम्म, पंडित जी थे वहां पे, तो एक कोई डेड बॉडी लावारिस थी वहां पे। तो मैंने पूछा पंडित जी ये कैसे यहाँ पे, बोले बेटा ये ना लावारिस है तो इसको हम बाद में कर देंगे ऐसे। हम्म, तो मैंने कहा इनका जैसे इनका विधि विधान से नहीं होगा पंडित जी क्या? बोले नहीं बेटा इनका ना कोई है नहीं। ओ, तो मुझे ना मतलब मेरे यहाँ दिल पे लगी ये बात। तो मैंने कहा कोई है नहीं तो मतलब क्या इनका विधि विधान से नहीं होगा पंडित जी? बोले बेटा पता नहीं कहाँ से है क्या है, पोस्टमार्टम होके यहाँ रख देते हैं हम्म, और हम ऐसे ही कर देते हैं। तो मैंने कहा पंडित जी एक बात बताओ, ऐसे ही जैसे अंदर से ईश्वर ने ही मेरे से बुलवाया, क्या पंडित जी मैं कर सकती हूँ इनका विधि विधान से? तो बोलते हैं वो, मुझे पहले तो ऐसे देखने लग गए, फिर कहते हैं बेटा इतनी हिम्मत है तेरे अंदर? तो मैंने कहा हिम्मत का तो पता नहीं पंडित जी, लेकिन लेकिन हाँ वो मेरे बजरंगी, मेरे जो बाबा है ना वो है मेरे साथ ना, तो मुझे आप मौका दीजिए। तो मतलब मैं वो दिन, वो मेरा बर्थडे का दिन था एक्चुअली ना, जी, मेरा बर्थडे का दिन था, और ईश्वर हमने हमें जब कुछ देना होता है ना, बड़ा कुछ देना होता है हमें ना, तो वो हमारे बर्थडे के आसपास ही हमें गिफ्ट के रूप में देते जी, हैं। तो ये मेरी लाइफ का मतलब बहुत बड़ा गिफ्ट था कि ईश्वर ने मुझे ये सेवा प्रदान करी, और वो मेरा पहला दिन था। मैंने पूरे विधि विधान से जो जो जैसे जैसे करते हैं, हम्म, मैं आई हैव दैट वीडियोस ऑल्सो, क्योंकि कई बार होता है कि पोस्टमार्टम होके आता है तो हमें रिकॉर्ड रखना पड़ता है। जी, जी, आज की डेट में आई हैव डन, मैंने मतलब 110 मैंने दाह संस्कार कर दिए, ओ, और मैं अपने हाथ से करती हूँ, प्रॉपर गंगा जल सामग्री। और मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हैं, जो कि ये जो मेरी सेवा है ये मैं गुप्त रखती हूँ, ये मैं ऑफिशियली कहीं भी मैंने इसमें नहीं किया, बिकॉज हर कोई इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। हम्म, बाकी जो मेरा वृद्ध वृद्ध लोगों की सेवा रहती है, और मैं ये मानती हूँ कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, वो लोग मुझ पे एहसान कर रहे हैं, क्योंकि 1-1 करोड़ का भी, उससे भी कहीं ज्यादा है उनका एक एक आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स, और जो उनके मन से खुशी निकलती है ना, मतलब वो मुझे लगता है जैसे साक्षात्कार बजरंगी खुश हो रहे हैं, और वो मुझे कह रहे हैं शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद इसी से कनेक्ट होता हुआ है कि ब्लेसिंग्स कितनी काम करती हैं, मेरा अगला एक्सपीरियंस ये है जी, कि कहीं कहीं ना मतलब पैसा भी काम नहीं आता जहाँ पे किसी की दुआएं काम आती हैं। बिल्कुल, और मतलब मैं तो कहूंगी कि मेरे इतने माँ बाप हैं, मतलब मैं अगर गिनती करूँ तो 100 से ऊपर है मेरे बाबा लोग, माता जी। तो मेरा रेगुलर है कि इस दिन वहां जाना है माता जी के लिए, उनका आज दही बल्ले खाने का मन है, उनका आज कोई ऐसा फ्रूट खाने का मन है, तो बड़ी खुशी होती है मन से ना, कि मैं सोचती हूँ मंदिर एक बार को जाना मेरा ना हो, लेकिन उनके पास पहुंच जाऊं मैं ना, क्योंकि वो मेरा वेट कर रही होंगी। हम्म, मैं जाके उनकी कॉम करती हूँ, तेल वेल लगाती हूँ उनके पैरों वैरों में, हम्म, हाथ में, तो बड़ी शांति, बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। और हमारे प्रभु भी तो ये करते थे ना, हर समय सेवा में रहते थे, देखो यस, प्रभु हमारे। यस, और मुझे ये लगता है कि हम मतलब उनकी पूजा, आई एम सॉरी टू से, मैं इसको कोई भी अन्यथा मत लीजिएगा, मतलब हम उनकी सेवा में थोड़ी कमी करने, लेकिन जो वो करते थे ना काम, अगर हम उस काम को करेंगे तो वो ज्यादा खुश होंगे। अब वो हर समय श्री राम जी की सेवा में रहते थे, जी, वो कहते थे कि मुझे ये करना है श्री राम जी का, राम काज में रहते थे। यस, तो जब मैं उनके पास जाती हूँ, बैठती हूँ, उनको हनुमान चालीसा सुनाती हूँ। अच्छा मैंने एक और किया कि छोटी हनुमान चालीसा ली, और मैं सबके ना गद्दे के नीचे रखाती हूँ, जी, जितने भी माता पिता हैं, कई लोग वो कर नहीं पाते या जी, असमर्थ हैं, कई लोगों को डाइपर्स लगते हैं, तो मैं उनके तकिए के नीचे ना हनुमान चालीसा, और उनको बोलती हूँ आपने सिर्फ एक चौपाई बोलिया कीजिए। और आप भैया बिलीव नहीं करेंगे, एक मॉडर्न है अंकल ना, उन्होंने मेरे से हाथ में मोली बनवाई, ओके, कुछ नहीं कहा, और मैंने कहा अंकल आपको ना एक चौपाई बोलनी है, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बिल्कुल, पीरा। कह रहे हाँ हाँ बेटा मैं बोल लूंगा, तू मुझे लिख के दे जा। फिर मुझे बाद में पता चला कि अंकल तो माउंटेन है, और उन्होंने इतना भी नहीं कहा, मतलब कितना बड़ा वो है कि एक बच्ची मुझे प्यार से मेरी बेटी आई है, और पता नहीं वो किस रूप में थे मैं नहीं समझ पाती, लेकिन खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा मतलब ये रिश्ते है ना जो मतलब मायने रखते हैं। बिल्कुल, और वो ब्लेसिंग्स का देखिए, मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं कनेक्ट करती हूँ उसको कि वो ब्लेसिंग कहाँ काम आती है। अभी रिसेंटली 15 दिन पहले मेरे बेटे का, मैंने बताया कि जुड़वा बच्चे हैं, अब वो 19-19 साल के हो गए हैं दोनों ना। ओके, तो मेरा बेटा इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रहा है, बेटी बीटेक कर रही है। तो पीछे यहाँ दिल्ली में भैया फॉग बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो स्कूटी चला रहा था,
तो 50-60 की स्पीड पे होगा, आगे से गाड़ी आ जाती है बरेली और वो हिट करते हैं, और 60 की स्पीड पे आप बिलीव नहीं करेंगे कि कितनी जोर से हिट हुआ होगा। उसका आगे से पूरी गाड़ी खत्म हो जाती है, बम्पर आगे का प्लेट प्लेट सब टूट जाती है, पूरा बोनट वोनट सब निकल के बाहर आ जाता है, और उसको इतनी सी भी खरोच नहीं आई। और वो मुझे फोन करता है 12 बजे, जब उसकी क्लास खत्म हो गई, कि मम्मा थोड़ी सी लग गई है साइड से ना। तो मैंने कहा बेटा मुझे फोटो भेजो एक बार। जी। तो फोटो देख के तो माँ हूं मैं, तो वही मेरी तो हालत खराब। मैं तो शुरू बस राम स्तुति शुरू हो जाती है मेरी ना, जी। और ज्यादा। और मैं पल पल बाबा को याद रखती हूँ अपने, ये मैं बाबा को अपने साथ लेके चलती हूँ। मुझे एक यही था, क्या बात है। ये ताकि कभी भूल जाए अगर नाम जप करना, तो ये हर सांस में बाबा साथ राम नाम चलता रहे। क्या बात। तो मेरे आंसू निकलने शुरू। तो फिर बेटे ने मुझे फोटो भेजी अपनी, तो देखकर थोड़ा घबराहट हो गई एकदम से कि ये तो बहुत ज्यादा लगी है, ये मेरे को झूठ बोल रहा है, इसको चोट आई होगी जरूर ना। लेकिन एक विश्वास था। और जब भी बच्चे निकलते हैं ना मेरे, तो मैं बालकनी में मैंने बाबा के सालासर जी का एक ध्वज लगाया हुआ है, और मतलब चारों तरफ मेरे 4 ध्वज हैं। जी जी तो मैं बाबा को बोलती हूँ कि आपने इनके साथ जाना है, जी और इनके साथ ही वापस आना है घर पे ना, मैं वेट करूंगी। तो जब भी बच्चे जाते हैं, हस्बैंड जाते हैं, ये प्रैक्टिस है। और मैं जब निकलती हूँ तो बाबा साथ चलो, बाला बाला बोलती हूँ उनको, कि बाला आप साथ चलो मेरे, और बुजुर्ग बाबा के पास जाना है। तो आपने उनको कष्टों को हरना है, थोड़ा कम करना है, बहुत कष्ट में है वो लोग ना। तो आप थोड़ा उनको कष्टों को कम करिएगा उनके ना। फिर बेटा आता है कॉलेज से, सीधा वर्कशॉप में ही आता है, तो उसको मैंने इंसिस्ट किया कि बेटा अपनी जीन्स ऊपर करके दिखाओ और टी शर्ट वगैरह उतरवा के। तो इतनी सी भी खरोच नहीं थी, जी। क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ वो ब्लेसिंग्स है ना, वो साथ में ऐसे लग रहा था जैसे महाराज जी ने, बजरंगी ने ऐसे आके गोद में पकड़ लिया, और गाड़ी को जो होना था हो गया, लेकिन बेटे को मेरे इतनी सी भी खरोच नहीं आई। क्या तो बात। ये मतलब पावर होती है ब्लेसिंग्स की ना, जो कि हमारे साथ चलती है। वो कहता है ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो मैं तो ये कहूंगा, जाको राखे हनुमान जी मार सके ना कोई। होता है संकट, पिछला कोई प्रारब्ध होता है, हमें कहीं ना कहीं संकट रूपी आ जाता है, मगर प्रभु की कृपा साथ होती है ना, तो वो तलवार का घाव सुई से निकल जाता है। आपके बिल्कुल अनुभव बिल्कुल। बहन, मैं तो इतना ही कहूंगा, अपने भाव को रोक के बैठा हूं मैं, आंसुओं को रोक के बैठा था। और हनुमान जी और राम जी आपके जीवन में, आप उनकी शरण में, तो महाराज जी यानी पूज्य नीम करोली बाबा आपके जीवन में स्वतः ही आ गए, और बिल्कुल आपको इतनी बड़ी सेवा दी। आप अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं। इस भाई के लिए भी कोई सेवा हो तो आप अवश्य आदेश दीजिएगा, किसी भी तरह की, क्योंकि आप जो सेवा आप कर रहे हैं ना, मतलब मेरे पास वर्ड्स कम है बहन। जो आपको जो सेवा मिली है, बहुत बहुत तरह की सेवा होती है, मगर आपने जो इनिशिएटिव लिया है, इनिशिएटिव स्पेशली जो अग्निदाह संस्कार का जो सेवा है, मतलब मैं सोच नहीं सकता था ये जो सेवा। और ऐसा समझिए, पूज्य महाराज जी ने आपका हाथ पकड़कर आपको बोला कि आप सेवा करनी है तुझे। देखिए, और आप वो निभा रहे हैं। वो बल जो आपको मिल रहा है ना, सारी व्यवस्था हो रही है, ये कहीं ना कहीं वो राम नाम की शक्ति है। क्योंकि हनुमान जी, पूज्य नीम करोली बाबा, हम सबको पता है वे एक है। उन्हें दोनों को जैसे राम नाम ही प्रिय है, तो आप वो कर रहे हैं। भले आप भक्ति में लिमिटेड टाइम दे रहे हैं, मगर वो सच्चा जो भाव है, सच्चा जो भाव है, जो कनेक्शन है, वो सबके भाग्य में नहीं है। बस यही यही कहना चाहूंगा। तो थैंक यू, हम धन्य हो गए कि आपके इतने प्यारे प्यारे अनुभव हमें सुनने मिल रहे हैं बहन। प्लीज प्लीज, और भी कोई अनुभव तो कंटिन्यू करें। जी जी भैया, मैं जब भी किसी भी दाह संस्कार करने के बाद आती हूँ, तो मुझे हमेशा ये अनुभूति होती है कि महाराज जी मेरे साथ हैं। क्योंकि ऐसी जगह पे जाना फिर आना एक लेडी के लिए थोड़ा सा बहुत ध्यान रखना पड़ता है, लोगों ने ऐसी बनाई हुई हैं चीजें। तो बट ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल मेरी गाड़ी में भी एक ध्वज है हनुमान जी का, महाराज जी हमेशा मेरे साथ होते हैं। हम्म। और वो मुझे कहते हैं कि शाबाश बेटा, ऐसे मुझे हर बार, मतलब वो मैं पूरे रास्ते, मतलब मैं रोते हुए आती हूँ पूरे रास्ते ना, कि पता नहीं ये कौन थे मेरे, क्या इनसे रिश्ता था, क्या कनेक्शन था, जिनको मैं अग्नि देकर आई हूँ। लेकिन ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, हे बजरंगी, हे मेरे राम जी, इनको अपने चरणों में जगह देना बस इनको ना। और कोई भूल चूक, कोई गलती इनसे हुई हो तो उसको माफ करना। और इनके परिवार में इनको दोबारा इनका ऐसा ना हो कि मुझे करना पड़े, कभी भी हो तो इनके परिवार को इनके साथ ही रखना सिर्फ ना। तो मतलब बहुत एक अंदर से एक शक्ति आती है ना, जैसे वो हर बार मुझे एक शक्ति की अनुभूति होती है। और कई बार वृद्ध लोग हैं, कई बार छोटा कोई बच्चा भी होता है, कई बार उसका करना होता है क्रिमिनेशन। तो पता नहीं कहाँ से एक माँ होने के नाते, मतलब मैं भी कई बार भावुक हो जाती हूँ। एक जुड़वा बच्चों का आया था एक केस, वो 2 महीने की बच्ची थी, छोटी सी ना। तो मेरे भी जुड़वा हैं, तो मेरी हिम्मत, मतलब पहली बार मेरे हाथ थोड़े कांपे थे। फिर मैंने बजरंगी जी को याद किया, बाबा नीम करोली, मैंने कहा आओ मेरे साथ और ये कार्य को पूरा करो आप ना। तो बहुत छोटी थी, 2 महीने की बच्ची। तो
विधि विधान से जो था हमने किया उसका। और वो ईश्वर उंगली पकड़ के नहीं, मतलब वो अपने साथ आपको गोद में बिठा लेते हैं। कहते हैं आप, मतलब वो तो अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं ना, हम ही है कि समझ नहीं पाते। हम कहते हैं कि हम मोह माया और दुनिया की जो चीजें बनाई है उसमें हम लगे रहते हैं कि हम अच्छी मर्सिडीज गाड़ी ले लें, हम ये फोन ले लें, या हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें बना लें। वो सब काल्पनिक है, ये सब चीजें ना। असली जो दौलत है ना, वो अगर हमें पता चल जाए क्या है, तो इसका मतलब कि हमारा जन्म धन्य हो गया, जिसलिए हमारा जन्म हुआ है। और अच्छा, बाबा ने मुझे एक बात और बोली थी, मैं स्किप हो गया था। बाबा ने बोला था तू सेवा कर, क्योंकि ये तेरा आखिरी जन्म है। मतलब ओहो! मुझे बाबा ने ये बात बोली, मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया था। हुँ, फिर जैसा कि मैंने बताया, अंकल है मेरे, उनसे मैंने पूछा, हुँ, तो कहते हैं हाँ बेटा, तेरी पत्री में भी है ये चीजें ना, कि हुँ, दिस इज योर लास्ट बर्थ, इसके बाद तेरा बर्थ नहीं होना है। जी, तो मुझे सुन के मतलब थोड़ा मैं भावुक भी हो गई। तो बोले ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तेरा वो जो कुछ योनियां होती है ना वो सब कंप्लीट हो गई हैं, तो तू जितनी सेवा कर सकती है ना, देखे देखिए कहाँ कैसे आके, मतलब खुद आते हैं वो चल कर ना, आपको बताने, आपको राह दिखाने, आपका मार्गदर्शन करने ना, कि बेटा तेरे को यहाँ चलना है। और उसके बाद भी अगर हम ना समझें, हम अनजान बने रहें, तो वो हमारी गलती है। फिर हम भटक रहे हैं। मतलब आज की डेट में मैं देखती हूँ, आज के युवा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको जब आपकी आंखें खुलें, आप सिर्फ और सिर्फ अपने मन में ये भाव ले आओ कि मुझे देना है सिर्फ ना। मुझे बहुत कुछ दिया है ईश्वर ने, मुझे बहुत कुछ दिया है। ये जो हम सांस ले रहे हैं ना, एक एक सांस, ये हम कोविड में देख चुके हैं कि यस, एक एक सांस की क्या कीमत थी। मतलब हमने करोड़ों रुपए बैंक में रखे हैं बैलेंस ना, लेकिन एक बेड नहीं मिल रहा था हॉस्पिटल में ना। तो हमें उस चीज को वैल्यू करना है, और हमें अपने घर, अपने बुजुर्गों का, अपने आसपास के बुजुर्गों का, जो निसहाय है, जो असहनीय है, जो थोड़ा ना, हमें उसको, अगर हम कुछ भी कर सकते हैं। कई बार मुझे कुछ लोग आते हैं, देखिए भैया, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो वो कहते हैं आप थोड़े से लोगों को ऐसे करके क्या भला करोगे। तो मैं ये कहती हूँ कि एक समुद्र में ना बहुत बड़ा तूफान आया था, तो बहुत सारी मछलियां बाहर आके गिर गई थी। छोटा सा बच्चा एक मछली अंदर डालता है और फिर तालियां बजाता है। तो उसकी मम्मा कहती है बेटा क्या होगा एक दो को डालने से। तो कहता है मम्मा कोई बात नहीं, एक या दो की तो मैं बचा सकता हूँ ना जान। तो जी, जो बाकी लोग सब खड़े थे, उनको इतनी शर्म आई ना, कि एक बच्चा होके देखो कितना सोच रहा है कि मैं हजारों मछलियों की जान नहीं बचा सकता, लेकिन मैं एक या दो की तो बचा सकता हूँ। तो मेरे को कनेक्ट हुआ ये कहीं से, कि जैसे श्री राम ने जब सेतु बांधा था, राइट, तो सबने अपना अपना योगदान दिया। जी, तो मुझे अंदर से ये लगता है कि मैं वो छोटी सी इतनी सी गिलहरी हूँ, जो कि इतनी सी वो यस, ले जाकर उसका जो जितना वो कर सकती थी भावना, वो गिलहरी ने जाके जितना डाला उसमें, जबकि उसका कुछ कहीं भी कुछ मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन उसका भाव श्री राम ने देखा, और श्री राम ने उसके ऊपर ऐसे हाथ, श्री राम जी ने ऐसे हाथ डाला, वो आज भी हर गिलहरी के ऊपर वो यस, निशान है। तो निशान, मैं जब घबराती हूँ, जब मुझे लगता है कि मेरे को बूढ़े लोग हैं, किसी की दवाइयां जानी है, 3 4 5 हजार का खर्चा है, एक आंटी है उनके डाइपर्स जाने हैं, 10 हजार का खर्चा है उनका ना, वो हस्बैंड वाइफ है, वो बेचारे मुश्किल से तो खाना ही उनको मिलता है वहां पे ना वृद्धाश्रम में। तो मैं एक ही बात बोलती हूँ, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। तो पता नहीं कैसे ईश्वर कहाँ से अरेंजमेंट कर देते हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन में मैं भी हूँ, हस्बैंड है, बच्चे पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो जब ये छुपाई में बोलती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि कोई भी काम कठिन नहीं है, आप तो सब कुछ सहज कर देते हो। यस, पता नहीं कहाँ से कैसे अरेंजमेंट हो जाता है, जिसकी जो जरूरत है दवाइयों की, किसी को डायपर की, किसी को जुराबों की, किसी को गर्म जो घुटने होते हैं बुजुर्गों के जी, लिए, उन तक पहुंच जाता है वो ना सब कुछ। तो ईश्वर की मतलब बहुत असीम कृपा है। और आपके जरिए आज मैं अपनी इतनी बातें, मतलब अपने बहन भाइयों के साथ मैं साझा कर पा रही हूँ, कि ये एक निस्वार्थ सेवा है मेरी, जो कि मैं कर रही हूँ। और मैं बस यही दिन रात दुआ करती हूँ ईश्वर से, इसको और बढ़ाना, अपना इसको कम मत होने देना कभी भी। और ऐसे करते करते बस राम नाम जपते जपते ही सारी जिंदगी निकल जाए, पता ही ना चलने से। चिंता ना करें। देखिए, ये जो बल है ना, ये प्रभु श्री राम के नाम का बल है। और प्रभु श्री राम का नाम जप रहे हैं ना, तो आप सोचिए हनुमान जी कितने प्रसन्न होते होंगे आप पर, महाराज जी कितने प्रसन्न होते होंगे। और आपको जो ज़िम्मेदारी दी है, तो उसे निभाने का बल भी दिया है आपको। बाकी लोगों के बैंक में करोड़ों रुपए हैं, मगर वो भाव ही नहीं है किसी की सेवा करना। आप जी भैया। सोचिए कि एक माता-पिता वृद्धाश्रम में कब जाते हैं? सोचिए, बहुत डीप मीनिंग है। आज कोई किसी की बॉडी लावारिश
आप सोचिए, मतलब कई बार ये हकीकत है जीवन का। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में पैसा कमाना, जॉब, लाइफस्टाइल, ये सब ठीक है, मगर जी भैया। एक्चुअल जीवन की रियलिटी देखेंगे ना तो हम सोचेंगे, अरे ये क्या हो रहा है। एक्चुअल रियलिटी, ग्राउंड लेवल पे जाएंगे ना, वो आप कर रहे हैं, वो सेवा आप कर रहे हैं, प्रभु ने चुना है आपको। और ये कई लोगों के लिए आई ओपनिंग है जो इन स्थितियों को देखकर इग्नोर करते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। मैंने ऐसे कई वीडियोस देखी हैं जहां पे बेटा माँ बाप को रास्ते पे छोड़ रहा है। देखिए, ऐसी स्थिति देखी है जहां पे बेटी का जन्म होता है तो उसे नाली में, देखिए, बोलते वक्त भी बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। आप हाँ सोच, हाँ बिल्कुल हो रही है। तो हाँ, तो यही कहीं हो ना, रहा है, ये कलयुग में, हाँ ये सब यस, हो रहा है। ये हो रहा है। बिल्कुल। तो कोई ना कोई ऐसा जीव है, देखिए, ऐसे बहुत कम है, उनमें से एक आप हो जो प्रभु ने आपको चुना है। बहुत ही अमूल्य सेवा है। मैं तो बस सुनना चाहता हूँ आपको, और प्लीज और भी कोई जी अनुभूति हो, कहीं ना कहीं जी, किसी के जीवन का कायाकल्प होगा आपके अनुभव को सुनकर, प्लीज। एक अनुभव है भैया कि यही सेवा मेरी चल रही है अब, पिछले 1 साल से कंटिन्यू चल रही है। तो अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ दिन नहीं मतलब 6-7 महीने पहले स्वप्न में ही आते हैं बाबा, और सिंदूरी कलर के बाबा हैं, और वो कहीं गुफा के अंदर हैं, कभी पानी के अंदर हैं, और वो मुझे बोलते हैं कि बेटा तुम मुझे मिलने नहीं आएगी, ऐसे बोलते हैं मुझे ना। तो मतलब स्वप्न में ही आते हैं, जैसे जो भी होता है ना, वो आके कुछ ऐसा, हमें लगता है स्वप्न है लेकिन वो सच में आते हैं हमारे पास ना। तो अब मैंने कहा मैं कहाँ से बाबा तो दिखे हैं, मेरी आंखों में बस गए उनकी सूरत ना, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ है ये बाबा जो कभी तो पानी के अंदर डूब जाते हैं। जी। और बड़ी पुरानी सी जैसे एक मूर्त होती है ना, बहुत हमारी अद्भुत मतलब ना। यस। तो मैंने फिर स्टार्ट किया, सुबह आई गेट अप एट 4:30 और 5। तो मुझे लगा उसके बाद बच्चों के कॉलेज जाने का टाइम होता है, हस्बैंड को ब्रेकफास्ट एंड ऑल दैट, जो घर के एक नियम होते हैं काम के, जी। और मुझे भी जाना होता है LIC ऑफिस और मेडिक्लेम के लिए। तो मैंने सुबह का टाइम लिया, 5 बजे मैं निकल जाती थी मंदिर, और जी। मैं ढूंढती थी कि कहाँ पे है बाबा ना, वो मुझे बुला रहे हैं, क्योंकि वो ना मुझे अपनी ब्लेसिंग देना चाहते हैं, वो खुश हैं, मतलब वो आपको इशारा दे देते हैं कि बेटा, और वो तो अंदर है हमारे, हर सांस में है वो तो ना, पवन पुत्र है वो तो, देखो ना, मतलब एक सांस जा रही है और एक आ रही है, हाँ। और सांसों की माला में अगर राम 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 राम। तो मैं कभी, इसलिए मैंने आपको ये बताया ना, मैंने ये इसलिए कि आटा गूंथ रही हूँ तो भूल ना जाऊं कहीं ना, कहीं जी। आटा गूंथते गूंथते मेरा ध्यान इधर उधर ना चला जाए, तो मन में राम 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 राम। तो मैंने कहा बजरंगी मुझे ना बुला रहे हैं कहीं, अब मेरे को ढूंढना है उनको ना। जी। अब उन्होंने तो मुझे बुला लिया, अब मेरी यहाँ से मेरा कर्तव्य है कि मैं उनको ढूंढूं और उनके पास जाके अपनी हाजिरी लगाऊं। तो मैं रोज के 1 या 2 मंदिर कवर करती थी, मतलब गाड़ी उठानी सुबह जैसे 5 बजे। दिल्ली में प्राचीन मंदिर है, दिल्ली में ये हमारे जो गुप्त मंदिर है, मतलब मोर देन 30-40 मैंने राइट। 1-1.5 महीने में घूमती रही मैं, और हर जगह का मैं सिंदूर ले आती थी, मतलब सारे मंदिरों का सिंदूर मैंने इकट्ठा किया हुआ है। जी। वो मैं रोज बजरंगी को लगाती हूँ, और उनको बोलती हूँ कि आप खुश हो ना, मतलब आपको पूरे उस पे देखो मैं लगा रही हूँ, आपको आपको कोई और शिकायत तो नहीं ना, रोज उनसे पूछती हूँ। और मैं रोज की 5 चौपाइयां भी सुनाती हूँ, छोटे बाला है ना घर पे जो, उनको ना, जी। उनको अच्छा लगता है एक्चुअली, वो खुश होते हैं वो ना, राम नाम का सुन के ना जाप। तो करते 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 मैं पहुंची मरघट वाले मंदिर, मेरी यात्रा जो खत्म हुई, जी। और वो मरघट वाला मंदिर ही था, दिल्ली में बहुत फेमस है मरघट वाला जी। मंदिर। तो फाइनली मैं पहुंचती हूँ मरघट वाले मंदिर, वहां पे प्रसाद चढ़ाने की या वहां पे खड़े होके फूल वगैरह चढ़ाने की कुछ भी आज्ञा नहीं है, सिर्फ हमें नतमस्तक होकर प्रणाम करना है बाबा को और आगे चले जाना है। और पीछे की तरफ उनके, जैसे ये महाराज जी है, तो उनके पीछे की तरफ बैठ के हम जोत वगैरह कर सकते हैं, जी। हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। हम्म। तो वहां पीछे मैं बैठी जाके मैंने प्रणाम किया नतमस्तक होके महाराज जी को, और थैंक यू बोला कि आपने मुझे बुलाया और मैं आपसे मिलने आई हूँ, और अब मैं हमेशा आऊंगी, और मैं अगली बार से चाय सेवा शुरू करूंगी यहाँ पे ना। ओहो। तो अब मैं क्या करती हूँ कि मैंने एक 10-15 लीटर का चाय का है मेरा, वो बना के मैं हम्म। वहां ले जाती हूँ। पहले मैं चाय बांटती हूँ, मतलब सुबह ही जाती हूँ, हम्म। 5:30 या 6 निकल जाती हूँ मैं ना, वो 5:30 5:15 खुल जाता है मंदिर। जी। पहले चाय सेवा देके फिर उसके बाद मैं महाराज जी के पास बैठ के हनुमान चालीसा और राम स्तुति और राम नाम का जाप। तो वानर आते हैं वहां पे, पीछे बैठ जाएंगे आके ना आपके ना, ओके। और ऐसे देखेंगे आपको ना, फिर उनको प्रसाद दो तो बड़े मजे से खाएंगे। मेरी कुछ अ, ऐसी मैंने वीडियोस भी बना रखे, निस्वार्थ सेवा करके है सोनिया मेहरा, तो उस पे मैंने प्राचीन मंदिर की, जी। वानर रूप, वो तो अब मेरे जैसे होते हैं ना, छोटे बहन भाई होते हैं जैसे ना, जी। ऐसे जी। मिलते हैं मुझे ना कि आ गई है जी। दीदी, आ गई है, अच्छा आज केला लाई है, आज एप्पल लाई है, तो बड़ी खुशी, बहुत खुशी होती है, मतलब राइट। उनसे मिलके, उनके साथ रूबरू होके। और आपको आंखों से ही अपने मतलब आशीर्वाद ऐसा देते हैं कि आपके जन्म जन्मांतर आपके सब सफल हो जाएं आपके।
और वो ऐसा आशीर्वाद होता है कि चमत्कारी, मतलब ना उसका कोई कंपैरिजन नहीं है उसका। बहुत विशेष कृपा है बहन। मैं तो यही कहूंगा, देखिए हम प्रभु के पास जाते हैं मांगने। शुरुआती भक्ति ऐसी होती है, हम कुछ मांगते हैं, फिर प्रभु की कृपा ऐसे बरसती है कि प्रभु आपको देने लायक बना देते हैं। जी मगर भैया। देने लायक बनाते हैं, मगर वो भाव भी होने चाहिए। तो आपके अंदर वो भाव है, वो सेवा दे रहे हैं आप, और प्रभु किसी ना किसी रूप में आके वो सेवा स्वीकार भी रहे हैं। तो वे चाहते हैं कि आप सेवा के मार्ग में आगे बढ़ें, इसलिए सारी व्यवस्था वे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो विचार का आना, वो भी एक मतलब उनकी इच्छा से होता है। क्योंकि कई बार मैंने कहा ना, जैसे लोगों के पास करोड़ों रुपए पड़े हैं, मगर वो विचार तक नहीं आता। तो मैं आगे बढ़ने से पहले बहन एक सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो आज हमने आपके प्यारे प्यारे अनुभव सुने, वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं, और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, जानकर, सुनकर आपको क्या इंस्पिरेशन मिली, क्या कुछ सीखा, आपका विश्वास कैसे और बढ़ा? प्लीज अपने शब्दों में बताएं। जी भैया, मैं जैसा कि मैंने बताया था 15 अगस्त को मुझे स्वप्न आया था, जिसमें कि बाबा आए थे मेरे। तो मुझे कुछ नहीं पता था हनुमान चालीसा कैसे करते हैं और ये हम संकल्प कैसे लेते हैं, और मुझे इवन राम स्तुति के बारे में नहीं पता था, क्योंकि परिवार में नॉर्मल पूजा होती थी, बहुत ज्यादा पूजा पाठ का माहौल नहीं था। और जहां तक कि ये व्यसन वगैरह है वो मैंने कभी नहीं लिया, मतलब शुरू से ही। बहुत छोटे थे तो कभी एग वगैरह हो, बट अब तो बहुत मतलब याद नहीं कभी, तो व्यसन से तो बहुत दूर है। और मतलब ऐसा कोई सर्कल भी नहीं है कुछ ऐसा। तो तब से आपकी वीडियो मैंने देखना स्टार्ट किया, और भक्त आते हैं, और ऐसे ऐसे मैं देख के उनको नमन है, मतलब वो पूजा भक्ति तप, मतलब इतना कठोर तप, 108 बार हनुमान चालीसा। मुझे तो शत का वो भी नहीं पता था कि जो शत बार पढ़े पाठ हनुमान करोगे, चालीसा यस यस। वही सिद्ध साखी गौरी सा, मुझे लगता था 7 बार होती है पढ़ना ना। फिर मुझे धीरे 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 एक बहन आई थी, उन्होंने बताया कि बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया था। मतलब मैं आपका हर एपिसोड देखती हूँ, और वेट रहता है बहुत आपकी कि वीडियो आएगी, तो मतलब आंखों से ऐसे अपने आप ही भावुक हो जाते हैं, और लगता है कि इतने लोगों का ख्याल बजरंगी, मतलब बाबा कैसे सबका ख्याल है उनको ना, सबका ख्याल है। और हम तो उनके मतलब इतने से भी अगर कहीं, अगर वो हमारे स्वप्न में आ रहे हैं, हमें मिल रहे हैं, तो पता नहीं कितने हमारे जन्मों के, मतलब कितने अच्छे कर्म है हमारे ना। और आपका ये जो माध्यम है ना भैया, ये जो वीडियो के थ्रू ये जो आपने स्टार्ट करी है जो सेवा, इस सेवा का मतलब देयर इज नो कंपैरिजन। घर घर आज बहुत लोग हैं जो भटक रहे हैं भैया, छोटी छोटी चीजें हैं, नेगेटिव एनर्जीज ये सब होती हैं। और बहुत सारे भक्तों के अनुभव आते हैं उसमें, कुछ बहुत यंग है बच्चे, मैं देखती हूँ कि कितने कितनी कृपा है उनके ऊपर कि वो इतनी जल्दी ईश्वर के साथ जुड़ गए हैं। कुछ आंटी लोग हैं, एजिड हैं, कुछ अंकल लोग हैं, राम नाम का जाप मैं देखती हूँ कि इतने इतने लाखों बार लोग करते हैं। मतलब इतनी भक्ति के कितने सारे तरीके हैं बाबा के पास पहुंचने के। तो बहुत सीखा मैंने, बहुत देखा घर घर आपके इसकी वजह से, मतलब कई ऐसे भटके हुए लोग हैं जिनकी वजह से राह मिली। इवन कई तो आपको सच में, मतलब दिल से मैं आपको नमन करती हूँ कि कई लोग तो गलत दिशा पे जाने वाले होते हैं, मतलब गलत तरफ जा रहे हैं, कई लोग अपने आप को कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, बट आपकी एक वीडियो वो ऐसी संजीवनी का काम करती है ना, मतलब वो लगता है कि मतलब अच्छा ऐसे भी हो सकता है। और सच में इसी को मिरेकल और किसको कहते हैं, कोई और तो कुछ नहीं होता, कि किसी को एक राह दिखाना, किसी को डूबे हुए को, किसी को एक तिनके का सहारा हल्का सा। अब आपने जैसे 11 दिन का संकल्प बताया मुझे, कितनी लाइफ में ऐसे मतलब 360 डिग्री का चेंज आ गया लाइफ में ना। कंठस्थ इतने सालों से कभी याद नहीं हुई हनुमान चालीसा, और 3 दिन में बाबा ने ऐसे कंठस्थ करा दी। आप तरीके बताते हैं कि किस तरीके से करें, आप एग्जाम्पल्स बताते हैं, कई लोगों के अनुभव हम देखते हैं जब, तो हमें समझ में आता है कि कुछ चीजें हम देखकर ही सीख जाते हैं। राम नाम का जप 2-2.5 लाख बार लोग करते हैं, छोटी छोटी बच्चियां इतना कुछ पूजा पाठ करती हैं, मैं देख के इतनी खुशी होती है ना, इतनी ब्लेसिंग्स उनके लिए आती हैं। और वीडियो का इंतजार रहता है आपकी मंगल और शनिवार को, और ऐसे भावुक हो जाते हैं देख कर ना। और आपके माता पिता को, आपके पूरे परिवार को, बेटे को, परी भाभी को, मतलब बहुत शत शत प्रणाम कि आप जैसा परिवार है जो कि हर तरीके से लगा हुआ है, मतलब ना दिन त्योहार होता है तो आप प्रसाद भोग लगाते हैं, देख के फिर होता है अच्छा ये बनाया भैया ने, चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। मतलब इतनी दूर हम बैठे हैं, देखो आप गुजरात में और हम इधर दिल्ली गाजियाबाद, और अभी पीछे जो एपिसोड आया था एक भैया का, सागर भैया का ना, वो कहाँ यूएस में, और द वे ही वाज स्पीकिंग, मतलब इतनी अच्छा वो सुंदर कांड का बयान कर रहे थे, बखान इतना अच्छा लग रहा था ना सुनकर, कि वो करिश्मा है। मतलब हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें भक्ति ईश्वर की मिली, और हम इसको और बढ़ाएं भैया, दिन ब दिन और बढ़े ये ना, थैंक बस यू वेरी मच मिलजुल कर मैम, हम इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। देखिए कराने वाले प्रभु हैं जो हर भक्त के साथ है। और पता है हमारे प्रिय बालाजी बहुत दयालु हैं, बहुत भोले हैं, वे महादेवी हैं।
और उनके तो लाखों करोड़ों भक्त हैं और वे समान रूप से हुँ, सब पे प्रेम दुलार करते हैं, सब पर कृपा बरसाते हैं। बस वे देखते हैं भाव। जैसे आपने देखा, जैसे सागर भैया आए थे अमेरिका से, उन्हें हिंदी बोलने में बहुत बड़ी चैलेंज थी। पहले भी हम हमारी बातचीत हुई थी टेस्ट कॉल में, मगर वे ट्राई कर रहे बिल्कुल। थे। दूसरे अटेम्प्ट में प्रभु का नाम लेके हमने शुरू की, तो लोगों ने उनके भाव देखे और जब उनको, हुँ, आप उनकी अवधी भाषा अगर आपने सुनी होगी, वे श्लोक बोल रहे थे, जी भैया। सुंदरकांड। आप देखिए, मतलब जिनको करना है वो करके रहता है, मैं तो यही मानता हूँ। हुँ, और जिनको नहीं करना वो तो एक्सक्यूज देता है। तो हुँ। ये यही चीज है। तो उनके भाव थे और कहीं न कहीं हम सब भाई-बहन एक बहुत दूसरे के मैंने सुनी अनुभव, थी। जी, यस, जी। एक दूसरे के अनुभव देखकर ही कुछ न कुछ सीखते हैं। तो जैसे हल्की सी आपको होगी। कई भक्तों के वीडियोज़ देखकर सवालों के जवाब मिले, कुछ नई चीज़ें जानने मिली, वैसे जब आपका वीडियो आएगा, आपके अनुभव को देखकर कहीं न कहीं किसी का जीवन बदलेगा और वे हनुमान जी की शरण में जाएँगे। तो हम तो यही कहते हैं, ये जो कार्य है आप सभी भक्तों के बिना असंभव था। कराने वाले प्रभु है, व्यवस्था उनकी है, बाकी जोड़ने वाले वे हैं। धन्यवाद बहन, बहुत ही प्यारे शब्दों में आपने प्रभु की महिमा का गुणगान धन्यवाद। किया। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, मुझसे रहा नहीं जाता, मैं हर भक्त से पूछता हूँ। हमारे पास देखिए इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी? मुझे ऐसा लगता है कि बखान तो ख़ैर पता नहीं कितने जन्म ले लें, कभी नहीं कर पाएँगे बजरंगी बाबा का। बट मुझे मैं जब भी सोचती हूँ कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, तो मुझे एक ही जवाब मिलता है कि राम काज कीने बिनु मोहे कहाँ विश्राम। जब बहुत थकावट हो जाती है, लगता है बहुत थक गए हैं, अब मैं सारा करने के बाद अपना काम, फिर लगता है कि नहीं ये काम ज़रूरी है, वो मेरा वेट कर रहे होंगे अंकल ना, या बूढ़ी अम्मा है उनको ज़रूरत है दवाइयों की ना, तो मैं अंदर ही चलती रहती है कि नहीं, थकना नहीं है, रुकना नहीं है। हुँ, हुँ। थक जाएँगे, रुक जाएँगे तो गलत है ये ना। तो फिर आप फिर बाबा के भक्त तो हुए ही नहीं, आप तो फिर दिखावा कर रहे हो। तो ऐसी एनर्जी आती है ना ये बोल के कि राम काज कीने बिनु मोहे कहाँ हाँ, विश्राम। विश्राम, यस। तो करेंगे विश्राम आराम से। अभी तो बाबा के सेवा में अभी तो लगना है और दिन और ज़्यादा बढ़ाना है इसको ना। बस आपकी बिल्कुल, कृपा से ये सब होता रहे, सब बहन-भाइयों की ब्लेसिंग्स यस, धन्यवाद। से ये सब संपन्न हो रहा है। मुझे भी जी एक भैया। मैं सारे भक्तों से विनती करूँगा, आप इन बहन के लिए अवश्य प्रार्थना करें कि उन्हें और बल मिले और प्रभु उन्हें और इंस्पिरेशन दें, उनकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे और प्रभु उन्हें ऐसे ही बल दें ताकि उनके हाथों के जी कई लोगों के जीवन में बदलाव आए, भक्ति का प्रचार हो, उनके हाथों से सेवा हो, बस यही प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच बहन, बहुत ही प्यारा सेशन रहा, बहुत कुछ सीखने मिला और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो, मुझे पता है आपको होगी क्योंकि आप प्रभु के निकट हैं। तो हमसे अवश्य जुड़िएगा, जी हम वीडियो के माध्यम से फिर से आपसे बिल्कुल, जुड़ना चाहेंगे और सेशन को ज़रूर हम भैया। ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएँगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, और स्पेशली एक भक्त ने कहा था वे खेती करते हैं, तो हमारा नाम भी लीजिए। तो यस, जो भी भक्त खेती-बाड़ी में है और खेती कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, वे भी जुड़िए और साथ में मिलके जयकारा करते हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की रामचंद्र की जय, जय। पवन सुत हनुमान की हनुमान की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे-प्यारे अनुभव थैंक यू शेयर वेरी करने के मच। लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम। जय हनुमान।